दिखाया गया, तो क्या मानना है आपका? कुछ नहीं, जो समय पे धोखा दे के जाते हैं ना, उनके धोखे वाली लिस्ट में नाम हो जाता है, फिर उनका कुछ नहीं बटना होता है, वो सपना देखते रहें। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उदयपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया उन नेताओं के खिलाफ जो कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। अब इस बयान को यूं तो कई नेताओं से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है ज्योति मिर्धा और महेंद्रजीत मालवीय की, क्योंकि ये दोनों वो बड़े नेता हैं जिनके कांग्रेस छोड़ने की चर्चा पूरे प्रदेश में देखने को मिली थी। तो चलिए पहले डोटासरा का पूरा बयान सुनते हैं, फिर इसके सियासी मायनों से आपको रूबरू कराएंगे। सपना सपना ही रहेगा, हकीकत में कभी नहीं बदलेगा। नए लोग आएंगे, नया नेतृत्व होगा, नए जो युवा हैं वो आगे आकर के और जो ऐसे लोग हैं उनका स्थान लेंगे। ये पंचायत चुनाव में ये भी रहेगा या नहीं रहेगा? कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनाव हो चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, लड़ेगी, जीतेगी। मतलब खुद ही लड़ेगी या 100% खुद ही लड़ेगी, 99 ही नहीं। एक कोटे में कोटा आरक्षण को लेके आपका स्टैंड क्या है? देखिए, जो पार्टी आला कमान का स्टैंड है वो स्टैंड है। डोटासरा के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा है कि ज्योति मिर्धा और महेंद्रजीत मालवीय के लिए पार्टी ने अपने दरवाजे पूरी तरह से बंद कर लिए हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर डोटासरा को अब ये कहने की जरूरत ही क्यों पड़ी। दरअसल उदयपुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान डोटासरा से कांग्रेस के बागी हुए नेताओं को लेकर सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने ये बयान दिया। खैर, अब आपको इन दोनों नेताओं के बारे में भी बता देते हैं। राजस्थान की राजनीति में मिर्धा परिवार का अपना एक राजनीतिक कद रहा है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलता रहा है। ज्योति मिर्धा राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज जाट नेता नाथूराम मिर्धा की पोती है और 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर वो नागौर सीट से चुनाव जीतकर सांसद भी रही हैं। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें भाजपा उम्मीदवार CR चौधरी और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा समर्थित NDA उम्मीदवार और RLP मुखिया हनुमान बेनीवाल से हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद उन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव में अपने चाचा हरेंद्र मिर्धा से हार का सामना करना पड़ा और अब इसके बाद भी एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हनुमान बेनीवाल से ही हार मिली थी। अब अगर बात करें महेंद्रजीत मालवीय की, तो मालवीय की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि वो ना तो घर के रहे और ना ही घाट के, क्योंकि सांसद बनने के चक्कर में उनकी विधायकी भी चली गई। बता दें कि मालवीय 4 बार के विधायक और 1 बार के सांसद रह चुके हैं। मालवीय कॉलेज में भी ABVP संगठन से जुड़कर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर रहे हैं। 1998 में बीजेपी के टिकट पर ही वो लोकसभा सांसद बने थे, लेकिन बाद में वे कांग्रेस में चले गए। इस दौरान मालवीय गहलोत सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो फिर से अपने परिवार यानी बीजेपी में लौट गए। लेकिन इस बार उन्हें ऐसी हार का सामना करना पड़ा जिससे उनके सियासी भविष्य पर भी सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि वो खुद तो हारे ही हारे और इसके साथ साथ अपने समर्थित विधायक प्रत्याशी को भी नहीं जिता पाए। तो आपको क्या लगता है कि क्या इन दोनों नेताओं में से किसी की भी एक बार फिर से कांग्रेस में एंट्री हो सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।